Good evening students. Let's start our next topic, that is वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो लेविस स्ट्रक्चर होते हैं कंपाउंड्स की, वो हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब उसकी शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? वेस्पर थ्योरी की, जो कि हमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप के बारे में बताते हैं। तो जो वेस्पर थ्योरी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मोर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। इसका मतलब ये है कि इनमें क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें बीच में सेंटर में कोई भी एलिमेंट होते हैं और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे एटम्स होते हैं, और वो जो बीच वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। और जो सराउंडिंग में होते हैं ना एटम्स, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, सब पे सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इसकी वजह से क्या क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब वो दूर क्यों जाते हैं? ताकि मिनिमम एनर्जी हो, ठीक है, और वो ज़्यादा स्टेबल बन जाए दूर जाके। जैसे इसमें पोस्टुलेट हैं जो हम इस मतलब फिगर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हमारे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब हो सकते हैं? जब वो 180 डिग्री लाइन पे होंगे। 180 डिग्री लाइन पे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब तो ये क्या हो जाएगी? लीनियर शेप। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बीच में एक सेंटर, ए बीच में आ गया और बी सराउंडिंग में। ये ए है और ये बी है और ये बी। ठीक है, तो ये कैसी शेप है इसकी? लीनियर शेप। इसमें क्या बता रखा है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बॉन्ड ये बन रहा है कि ये बन रहा है, तो इसमें क्या हो गया? 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर जो अकेला रह जाता है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं ना यहाँ पे, जो सेंटर वाला आइटम है। ठीक है, तो 0 हो गया। तो ये क्या लिखा जाएगा वैसे? बीच में जो सेंट्रल वाला आइटम है ए, और साइड में क्या है? B2। ये जो ए भी, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे ए की जगह BE आ गया और B2 की जगह F2 आ गया। ठीक है, तो इनकी शेप कैसी होगी? हमारी लीनियर, जिसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। क्लियर? ऐसे ही अब जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे? ट्रायंगल की शेप में रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रख सकते हैं? एक तरीका तो होता है ट्रायंगुलर शेप में रखना, मतलब जिसमें 3 क्या है? हमारे 3 बॉन्ड बना रखे हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? AB3 टाइप। और ये कैसा होगा? इसके तो नाम मतलब देख के पता चल रहा है, ट्रायंगुलर प्लानर, AlCl3 में जैसे होता है। ठीक है, बीच में क्या आ गया हमारा? Al, और साथ में 3F आ गया है, BF3 का स्ट्रक्चर बना रखा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो है ना AB3, जिसमें मतलब हमारे बीच में सेंटर में एक है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर मतलब जैसे 2 बॉन्ड बना रखे हों और एक क्या रह जाए? अकेला लोन पेयर रह जाए। ठीक है, तो उसमें क्या सकते, जैसे ए हो गया और 2 क्या है? ये बॉन्डिंग में है बी वाले, और ये अकेला रह गया जो कि क्या है? लोन पेयर। तो इसमें शेप कैसी है हमारी? बेंट, उल्टी और वी शेप है, मुड़ी हुई वी शेप है ना ये। तो ये किस में होता है? SO2 O3 SnCl2 में। इसमें क्या होता है? जो 2 क्या होते हैं? ऑक्सीजन बॉन्डिंग में, और एक क्या रह गया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर अकेला रह गया, लोन पेयर। तो ऐसा कोई भी मतलब कम मॉलिक्यूल होगा ना हमारा, जिसमें क्या होंगे? 2 बॉन्डिंग में होगा और एक लोन पेयर होगा, तो उसकी शेप कैसी होगी? बेंट वी शेप। और ऐसा होगा जिसमें क्या हो? हमारे तीनों ही क्या हो? बॉन्डिंग में हो, तो ट्रायंगुलर प्लानर होगी। ठीक है, ऐसे याद करनी है। ऐसे ही अब हमारा है 4, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक कैसे रख सकते हैं? तो ये कैसे रखे हुए हैं? टेट्राहेड्रल, जिसमें चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डिंग में बॉन्ड बना रखे हैं। तो हमारी शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, जैसे SiF4 में होता है ऐसे, सिंपल 4 बॉन्डिंग में। लेकिन अगले में क्या है? 3 तो क्या है? बॉन्डिंग में, और एक अकेला कैसा है? लोन पेयर है। ऐसा अगर कोई भी होगा तो शेप कैसी आएगी? ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, समझ में आ गया? जिसमें क्या हो? 3 बॉन्डिंग में और एक क्या हो? लोन पेयर हो। तो PCl3 ये इनके एग्जाम्पल है। पेपर में कैसे पूछेंगे? जैसे PCl3 दे दिया, इसमें ये बताओ शेप कैसी होगी आपकी? बना के दिखाओ। तो PCl3 आप क्या सोचोगे? एक जो बीच में है सेंट्रल में, और 3 क्या है इसमें? 3 क्या है? बॉन्डिंग में है। अब पी की वैलेंसी पता है हमें 5 होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक रह गया ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रह गए, 2 रह गए, तो मतलब वो लोन पेयर का काम करेंगे। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर और 3 बॉन्डिंग में? तो क्या होती है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ऐसे पहचानोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो कैसी शेप है? बेंट शेप है, सिंपल।
ठीक है। नेक्स्ट वन है 5, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 5 कैसे अरेंज हो सकते हैं? 3 तो ट्रायंगल की शेप में और 2 ये क्या है, एक्सियल्स हैं। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स AB5, जिसमें 5 क्या है, बॉन्डिंग में है। तो ये शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट जिसमें एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है और 4 कैसे हैं, ये कैसे हैं, सी शेप की तरह। ठीक है। नेक्स्ट वन है, अब इसी का टाइप है ये, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं। तो वो कैसे हो जाएगी? टी शेप की तरह। ये कोई शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते लोन पेयर वाले, ये टी की तरह लग रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? टी शेप। नेक्स्ट है जिसमें एक सेंटर एटम है, 3 कैसे हैं, लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। तो 2 जिस भी होते हैं तो लीनियर शेप होती है हमेशा। नेक्स्ट वन है 6, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 6 वाले के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 के 6 बॉन्डिंग में, अगर 5 अगर हमारे बॉन्डिंग में है और एक वैसा है तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिडल की तरह। अगर 4 बॉन्डिंग में और 2 वैसे हैं तो स्क्वायर की फॉर्म ले लेंगे, स्क्वायर प्लानर। अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आयन। हमें क्या निकालना है? किसी के भी, हमें कुछ भी दे दिया, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने हैं, बॉन्ड पेयर निकालना हो, तो उसके हिसाब से हम उसकी शेप कैसे बताएंगे, वो निकालना है। ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। साथ में जोड़ेंगे हम नंबर ऑफ एटम लिंक टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका तो हाफ, प्लस में जितने बॉन्डिंग में है वो। फॉर नेगेटिव आयंस, अगर नेगेटिव आयन दे रखी है ऊपर कंपाउंड के, तो हम ऐड इक्वल उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है उसमें, और पॉजिटिव है तो उतने ही हम घटा देंगे उसमें से। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एटम लिंक्ड, कितने बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। लोन पेयर जो अकेले रह जाते हैं उसमें, ठीक है, या टोटल में से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो और क्या रह जाएंगे? लोन पेयर। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये ClF3 है, इसमें बताओ कैसी शेप होगी ClF3 की। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बराबर होंगे? हाफ करना है हमें। ठीक है, हाफ किसका करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन में? 7 होते हैं, प्लस में बॉन्डिंग में कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, ये आगे समझने, ऐसे भी कर सकते हो ये हाफ। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 दे रखे हैं। ठीक है, लोन पेयर कितने रह जाएंगे? जितने भी हमारे टोटल बॉन्डिंग में हैं, और टोटल कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 5 हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं, तो कितने लोन पेयर रह गए? 2 रह गए। ठीक है, तो जिसमें बॉन्ड पेयर क्या होते हैं हमारे? 3 होते हैं, लोन पेयर 2 होते हैं। ऐसी कौन सी शेप होती है? टी शेप होती है, वो बना के दिखा देंगे, ऐसे में पेपर में करना है। ठीक है, एक और करते हैं नेक्स्ट, BrF5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हाफ किसके बराबर होंगे? हाफ ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस बॉन्डिंग में कितने हैं? बॉन्ड कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसके साथ में? 5 आ गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे? 5 आ गए। ठीक है, लोन पेयर जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? 6, और बॉन्ड पेयर कितने इसमें? 5, तो उसमें से माइनस कर देंगे और क्या मिल गया हमें? लोन पेयर। तो हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिखेंगे, 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। ऐसी कौन सी शेप होती है? ऐसी कौन सी शेप होती है? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है।